प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे जम करके। आगे आने वाले निरंतर कंपटीशन के एग्जाम में आपके लिए कैलकुलेशन करना बहुत ही मुख्य प्रॉब्लम होती है। अगर जिस बच्चे की कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होगी वो काफ़ी जल्दी सवाल कर लेते हैं, और वो जिन बच्चों की कैलकुलेशन में कमज़ोर होते हैं वो सवालों को कर तो सकते हैं लेकिन समय ज़्यादा लेते हैं। तो इसी क्रम में हम आज आपके लिए एक नए क्रम में एक नए जोश के साथ हम आपको कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, जिसमें आपकी संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे दिया जाता है, वर्गमूल कैसे सिखाया जाएगा, आपको घनमूल सिखाया जाएगा, वर्ग कैसे किया जाता है, घन कैसे किया जाता है, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है। और इसमें बहुत सारे जो आपके कैलकुलेशन से संबंधित हैं, करणी और घातांक से चैप्टर जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे इसी आपके सिंप्लीफिकेशन में आपके आ जाएंगे, जिसे हम क्रम बाय क्रम सीखते जाएंगे। और इसके करीब मैं बताता हूँ 10 से 15 पार्ट करीब आपके आएंगे इस सिंप्लीफिकेशन। ये आपके कंपटीशन के नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर होंगे और हम सीखते हैं। तो देखिए, हम सिखाएंगे संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो देखो, मल्टीप्लाई तो नॉर्मली आप जानते ही हैं, जैसा आप करते हैं वैसे आप करते रहें, लेकिन बाद में मैं आपको कुछ और थोड़े बहुत फेरबदल करके मल्टीप्लाई करना बताऊंगा। लेकिन क्या है, आप ऐसी संख्याओं को आप गुणा बताऊंगा जो 100 के नज़दीक हो, ऐसी संख्या को गुणा जो कि 100 के नज़दीक हो, मतलब 100 से कुछ संख्या कम हो, 15वीं संख्या छोटी कम हो सकता है 15वीं थोड़ी आगे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सीखें आप। देखिए, जैसे आपका 95 दिया है और ये आपका 96 दिया है और इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्मली ये जैसे आप सीखते आए हैं प्राइमरी क्लास में, 95 इंटू 96, तो क्या करते हैं आप, गुणा करते हैं। तो यहाँ कुछ संख्या आएगी, यहाँ कुछ संख्या आएगी, यहाँ कुछ संख्या आएगी, फिर यहाँ कुछ संख्या आएगी, यहाँ कुछ संख्या आती है, यहाँ कुछ संख्या, फिर इनको क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, तब जा करके कहीं आपका मल्टीप्लाई आता है। लेकिन अब हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे और चुटकियों में इसका आंसर दे देंगे। देखिए, सीखने का प्रयास करिए, काफ़ी ज़्यादा सरल होता है। अगर एक बार आप सीख गए और उसे निरंतर अपनी कैलकुलेशनों में आप अप्लाई करते जाएंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे। देखो, 95 है तो इसका क्या है, देखो 100 के नज़दीक है, तो हम कह सकते हैं इसका जो आधार होगा, बेस होगा, तो वो आपका कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, तो ये 95 जो है वो आपके 100 से कितनी कम है, 5 कम है। 96 संख्या है वो 100 से कितनी कम है, 4 कम है। तो आप क्या करते हैं, स्टेप बाय समझिए आप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। तो -5 इंटू -4, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 4 जा 20 आएगा, तो ये क्या होगा, इन दोनों का 20 आ गया। अब इसमें आप सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप इसमें से आप इसे माइनस करो या इसमें से इसे माइनस करो। तो 95 माइनस के 4 करें या 96 माइनस 5 करें, तो आप क्या करेंगे, बराबर संख्या आएगी, तो ये आपका 91 आएगा। तो 91 आपका यहाँ आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर ने तो ये काफ़ी लंबा बता दिया, और ऐसे तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो देखो, इनको पहले अप्लाई करना सीखिए, जी मैंने आपको सिखा दिया, आप सीखिए। जैसे यहाँ 92 लिखा है और यहाँ पर 97 लिखा है, तो देखो कैसे करते हैं, जल्दी कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये 100 से कितना कम है, ये 8 कम है, ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा, 24। इसमें से आप इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो, किसी में से करते हैं बराबर संख्या आती है आपकी। इसे में 92 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 89, और ये आपका आंसर आ गया। बस हो गया सवाल, चुटकियों में आ जाएगा। जैसे आपका 88 दिया है और 95 दिया है, तो ये कितना कम है, आपका 12 कम है, ये कितना कम है, 5 कम है। इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 12 पंजे 60,
अब इसमें से इसे माइनस कर दो या इसमें से इसे माइनस कर दो, बराबर संख्या आएगी तो इसे इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 88 में से 5 जाएंगे तो कितना आते हैं आपके 83 आएंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा, जैसे आपका यहाँ 86 दिया है और 92 दिया है, तो ये से कितना कम है, ये 14 कम है, ये कितना कम है, 8 कम है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 अट्ठे कितने होते हैं, 12 होते हैं, 112 होते हैं। अब देखो यहाँ जो संख्या हम लिखते हैं, यहाँ सबसे पहले शुरुआत में 2 नंबर आने चाहिए, यहाँ आपके 2 नंबर आने चाहिए, 2 नंबर आने चाहिए, लेकिन इसमें तो आपके 3 नंबर आ गए। इसमें 3 नंबर आ गए तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, आप 12 रखेंगे, आप केवल 12 रखा जाएगा, एक आपका ये कैरी चला जाएगा, क्या आएगा, कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसे माइनस करें या इसमें से इसे माइनस करें, दोनों बराबर संख्या आएंगे, तो 86 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 78। ठीक है, और 1 कैरी तो कितना हो जाएगा, 79। तो आपका यहाँ 79 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। बड़े ही अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक से समझिए। जैसे आपका 84 दिया है और यहाँ आपका 91 दिया है, तो यहाँ से आपका कितना कम है, 16 कम है, और ये कितना है आपका 9 कम है। तो 16 नंबर कितना होता है, 144 होता है, तो 144 का आपका 44 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी रहेगा। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 75, कितना आएगा, इसे क्रॉस करेंगे तो 75 आएगा, या इसमें से इसे माइनस करेंगे तो भी आपका 75 आएगा, और 1 इसमें आप ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 76। तो 76 आपका यहाँ आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। बड़े ही प्यार से, बड़े ही दुलार से आप बड़े ही आसानी से आप सीख सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो मल्टीप्लाई हैं ये आप स्क्वायर में भी कर सकते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। जैसे आपको यहाँ 90 का स्क्वायर बताना है, तो 90 का स्क्वायर दिया, सॉरी 96 का स्क्वायर बताना है, तो 96 को आप 2 बार लिख सकते हैं। और जैसे आप इसमें से 100 से कितना कम है, 4, ये आपका 4 कम है, तो कितना हो गया, 4 चौक 16, इसमें से इसे माइनस करेंगे या इसमें से इसे माइनस करेंगे, आपका ये 92 आएगा, ये इसका आंसर आ गया। आप बड़े आसानी से स्क्वायर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपका लिख रहा है 91 लिख रहा है, इसका स्क्वायर बताना है, तो ये इससे कितना कम है, 100 से, ये आपका 9 कम है, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81, और इसमें से इसी संख्या को आप माइनस कर दें तो ये कितना आएगा, 82, ये आपका आंसर आ जाएगा बड़े आसानी से। जैसे आपका लिख रहा है यहाँ 87, इसका स्क्वायर बताना है, तो ये 100 से कितना कम है, ये सब 13 कम है, तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, तो कितना आएगा, 69 आएगा यहाँ, और 87 में से आप 13 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 74 आता है, 74 आएगा, 87 में से 13 गए तो 74, और एक इसमें कैरी रहा था, कैरी इसमें आप प्लस कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। ये ट्रिक जो है आपकी मल्टीप्लाई करने वाली, ये आप स्क्वायर में भी आप यूज कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, जैसे आपका एक और चलो बताते हैं हम, जैसे 84 दिया है, ठीक है, 84 84 दिया है, तो 84 कितना कम है इससे, 16 कम है, और 16 का वर्ग जैसे आप सभी जानते हैं, 16 का वर्ग 324 होता है, वो 16 16 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256 आएगा, 256 आएगा, तो यहाँ आपका 56 आ जाएगा, इसमें आपकी 2 कैरी हो गई। अब इसमें से आप इसे माइनस कर देंगे तो ये कितना कम हो गया, ये आपका 68 आएगा, 68, और 2 इसमें आप प्लस कर देंगे तो आपका ये कितना आएगा, 70 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप जो ट्रिक है मल्टीप्लाई करने वाली, आप स्क्वायर में भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हो कि हमारे सर तो करा रहे हैं 100 से नज़दीक नज़दीक है, मतलब 100 से ये कम कम है, अगर बड़े हों तो ये बड़े होंगे उसमें भी आप काम करेंगे। जैसे आपका ये दिया है सवाल, 105 दिया है आपका, और ये आपका 108 दिया है, ठीक है, करने का वही तरीका है, थोड़ा सा बदल जाएगा तरीका। देखो क्या है, 105 100 से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, इसमें प्लस का चिन्ह आएगा। 108 100 से कितना ज़्यादा है आपका, 8 ज़्यादा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते हैं, तो 8 पंजे 40 आएगा आपका, और प्लस 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 ही होता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं,
अब देखो वहां क्या था, माइनस का साइन लग रहा था इसलिए इन्हें घटा रहे थे। इसमें क्या है, इसमें प्लस का साइन लग रहा है तो इसमें आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बस। इसमें से आप ऐड कर दो आप। ऐड करने में क्या परेशानी है आपको, 113 आया, ये आपका आंसर आ गया। जैसे दिया है आपका 114 दिया है और आपका 104 दिया है, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा है, इसमें 14 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 चौक कितना आएगा, 56 आएगा। इसमें से इसे जोड़ दें या इसमें इसे जोड़ दें, बराबर संख्या आएगा। तो आपका कितना आएगा, 114 प्लस 4, 100 आपका 18 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे दिया है आपका 109 दिया है और 111 दिया है, कैसे करेंगे। ये आपका 9 ज्यादा दिया है और ये आपका कितना 11 ज्यादा दिया है, तो 11 नाम 99 आएगा आपका, ठीक है। इसमें आप इसे प्लस कर दें, इसमें आप इसे प्लस कर दें, बराबर संख्या आएगा आपका 120 आ जाएगा। ये हो गया सवाल। जैसे आपका 112 दिया है और ये आपका 115 दिया है, ठीक है। तो ये आपका 12 ज्यादा है, ये आपका 15 ज्यादा है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका 180 आता है, 180 आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट रखी जाती हैं, तो आपका यहाँ 80 आएगा। इसमें आप इसे प्लस कर दें, इसमें आप इसे प्लस कर दें, बराबर संख्या आएगी। तो 115 प्लस 12 127 और एक आपकी कैरी, तो कितना हो जाएगा 128, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, 100 से जब संख्या बढ़ के होंगी तो उनमें आप बड़े आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 100 से 10-15 संख्या आपकी बड़ी होंगी या आपकी 10-15 आपकी छोटी होंगी, उनमें बड़े आसानी से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे क्या है डियर स्टूडेंट्स, जैसे क्या है किसी का वर्ग दिया है, ठीक है, जैसे किसी का वर्ग दिया है, जैसे आपको 114 का वर्ग निकालना है, तो करने का वही तरीका है। तो 114 को कैसे लिख सकते हैं, 114 गुणा 114, तो ये आपका 14 ज्यादा है, ये आपका 14 ज्यादा है। और 14 का वर्ग कितना होता है आपको जानते हैं, 196 होता है। 196 कितना आएगा आपका यहाँ, 96 आएगा। 114 में 14 जोड़ देंगे 128 और एक आपका हासिल का 129 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। इन्हें आप वर्ग में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका दिया है 1 से 9 का वर्ग निकालना है आपको, तो इससे कितना ज्यादा है आपका, ये 9 ज्यादा है, तो 9 का वर्ग कितना आएगा आपका 81 और 109 में 9 ही प्लस कर देंगे आप 118, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। जैसे आपका दिया है 116 दिया है, 116 का वर्ग निकालना है, तो ये कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। 16 का वर्ग आप जानते हैं 256 होता है, 256 आप लिख देंगे, मतलब सॉरी 56 आएगा, 2 कैरी चला जाएगा। अब 116 में 16 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया आपका 132 हो जाएगा और 2 हासिल आपकी 134, ये आपका आंसर आ गया। तो इन्हें देखो 2 फायदे हो गए हमें, अलग अलग संख्या दी होंगी तो उनका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और या आपका जो स्क्वायर दिया होगा वो उसमें आप स्क्वायर भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा इसे आप समझने का प्रयास करिए। अब जैसे क्या है, एक संख्या आपकी 100 से कम है और एक संख्या 100 से ज्यादा है, क्या भाई भी तो नजदीक होती है। जैसे एक संख्या आपकी 92 दी है और ये आपकी 106 दी है, इसे आप कैसे करेंगे। तो इसे करने का थोड़ा सा अलग है तरीका, इसे समझने का प्रयास करिए और सीखने की कोशिश करिए। देखो 92 दिया है, ये 100 से कितना कम है, ये 8 कम है। 106 दिया है, ये आपका 6 ज्यादा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 8 सिंगे 48, तो माइनस का 48 आएगा। अब देखो ये संख्या जो आई है 48, ये माइनस की आई है, लेकिन यहाँ बीच में आप संख्या माइनस की नहीं लिखेंगे आप, क्या माइनस की नहीं रखेंगे। तो इसे प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो कोई संख्या आपकी 100 से छोटी है और माइनस की आई है तो उसे आप 100 में से माइनस करेंगे। अगर कोई संख्या 100 से बड़ी है, जैसे 112 है, 120 है, 124 है, उसे आप 200 में से माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, इसे पहले प्लस करेंगे आप। प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 48 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका 52, तो ये प्लस की संख्या हो गई। तो प्लस की संख्या आपकी यहाँ रखी जाएगी, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, इसमें से आप इसे माइनस करें या इसमें आप इसे प्लस करें, दोनों बराबर ही संख्या है। तो 92 प्लस 6 कितना हो गया आपका 98 हो जाता है, और 106 माइनस 8 वो भी आपका 98 ही आएगा। तो कितना आएगा 92 प्लस 6 करें या आप 106 माइनस 8 करें,
तो कितना आएगा आपका 98 आएगा। अब देखो 98 जो आता है तो वो आपका यहाँ 98 डायरेक्ट नहीं रखा जाएगा, इसमें से जो आपने जो प्लस बनाने के लिए एक सैकड़ा कह सकते हैं वो कहाँ से लिया होगा, वो जस्ट इसी में से आया होगा। अगर हम यहाँ 200 में से माइनस करते तो आप यहाँ 2 माइनस करते, और 100 में से माइनस कर रहे हैं तो हमारा 1 माइनस करेंगे, तो ये आपका 1 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो गया 97 रखा जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ जिससे क्या है आपको अच्छी तरीके से आपका समझ में आएगा। एक कराऊंगा मैं, 2 कराऊंगा, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक कराएंगे, ठीक है। जैसे आपका 91 दिया है और आपका ये 107 दिया है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। जैसे 91 ये कितना कम है साहब, 9 कम है। 107 ये कितने याद है, 7 याद है। अब इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 होते हैं, 7 9 जा 63 आएंगे आपके, तो ये आपका माइनस का होगा। इसे प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 37 आएगा, 37 आएगा, तो 37 आप रख देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, इसमें इसे प्लस करें या इसमें से इसे माइनस करें, बराबर संख्या आएगा। तो 191 प्लस वो सॉरी 91 प्लस 7 कितना आएगा आपका 98 आएगा। अब 98 आएगा तो मैंने आपको बताया जो इसमें से 100 में से प्लस बनाने के लिए करते हैं तो इसमें से आपका 1 माइनस कम हो जाएगा, क्योंकि आपने एक सैकड़ा पहले कैरी ले लिया है, जिससे क्या वो संख्या आपकी प्लस की हो रही होगी। इस वजह से आप इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपका ये 97 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है आपका 88 मल्टीप्लाई दिया है, क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं हम मल्टीप्लाई दिया है, तो 88 और ये आपका दिया 115, तो इसका करते हैं आप। तो ये 100 से कितना कम है, ये आपका 12 कम है, ये कितना ज़्यादा है, ये आपका 15 ज़्यादा है, 100 से 15 ज़्यादा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई कितना हो गया 15, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 180 आएगा आपका। लेकिन 180 आ रहा है, ये किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है। अब इसे हम प्लस करेंगे तो क्या बताया था मैंने कि 100 से कम होता है तो क्या करते हैं 100 में से घटाते हैं, तो ये 100 से ज़्यादा है तो इसे आप क्या करेंगे 200 में से घटाएंगे किसको 180 को, तो कितना आएगा आपका 20 आएगा, तो हो गया वैल्यू प्लस का, तो यहाँ 20 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया, इसमें आप इसे प्लस कर दें या इसमें से इसे आप माइनस कर दें, बराबर संख्या आएगा। तो 115 में से 12 चलेगी तो कितना आएगा आपका 103 आएगा, 103 आएगा। अब 103 अब देखो हमने प्लस बनाने के लिए ये वाली संख्या हमने प्लस बनाई थी तो कितने में से घटाई थी 200 में से, मतलब 2 सैकड़े में से घटाई थी, तो 2 सैकड़े में से इसमें 2 इसमें से कम कर देंगे। 1 सैकड़े में से घटाते हैं तो आपका 1 कम हो जाता है, 2 सैकड़े में से घटाएंगे तो 2 कम हो जाएंगे, 3 सैकड़े में से घटाएंगे तो आपके 3, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देंगे आपका 101 आ जाएगा, 101 आप यहाँ रख सकते हैं और आपका आंसर आ गया। एक और करिए आप, जैसे दिया है आपका 86 दिया है आपका और 106 दिया है, तो ये देखो कितना है 100 से 14 कम है, ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, और ये कितना 14 छिंगे 84, 84 हो गया ये आपका, किसका आया माइनस का आया। और प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे 100 में से इसे माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया 16, तो ये वैल्यू आपकी 16 आएगी। इसमें से इसे प्लस कर दें, इसमें से इसे माइनस कर दे, बराबर संख्या आएगी। तो 86 में 6 जोड़ दें बस, और क्या करेंगे, तो 86 में 6 जोड़ दें कितना हो गया 92। लेकिन मैंने प्लस बनाने के लिए एक 100 मैंने लिया था, इसमें से आप एक कम कर देंगे तो ये आपका 91 आएगा, तो ये आपका 91 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। देखो एक और देखें इसमें, जैसे दिया है आपका 92 दिया है और ये दिया है आपका 118, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, आपका कितना कम है 8 कम है, ये आपका कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, तो 18 अट्ठे कितने होते हैं आपके 144 होते हैं, और ये आपके माइनस के आएंगे 18 अट्ठे 144, 144 इन्हें प्लस करने के लिए आप क्या करेंगे 200 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 6 आएगा, और ये आपका तो ये 56 आ जाएगा, ये आपका 56। इसमें आप इसे प्लस कर दे, इसमें से इसे माइनस कर दो, बराबर संख्या आएगी। तो इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 110 आएगा, 118 में से 8 गए तो कितना आएगा 110। अब मैंने प्लस बनाने के लिए 2 सैकड़े कॉमन लिए, 2 इसमें से माइनस कर दो आप 108 ले देंगे आप, तो 108 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया।
तो बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं, छोटा हो या एक बड़ा हो उससे भी आप कर सकते हैं, या दो संख्या या 100 से आपकी दोनों ज़्यादा हो उसे भी आप कर सकते हैं, या जो 100 से छोटी हो आपकी उसे भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो तरीका बताया है वो आप कंपटीशन के एग्जाम में हो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। और उनको आप वर्ग में भी कर सकते हैं। मैंने आपको वर्ग में भी आपको अप्लाई करना बता दिया है। तो इन धीरे धीरे जो कैलकुलेशन है मैंने आपको अब सिखाई है, तो इनको आप सीखने का प्रयास करिए और अपने जो कहते हैं डेली वर्क में, डेली कैलकुलेशन में आप प्रयोग में लेके आइए, जिससे क्या है आपकी कैलकुलेशन तेजी से इम्प्रूव करे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे रही आज आपकी क्लास? मैं सोचता हूँ काफ़ी अच्छी रही होगी क्लास। आगे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं नई कैलकुलेशन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो आप अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।